अस्सलाम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें कहा गया है फाइंड dy बाई डी एक्स, यानी डेरिवेटिव फाइंड करें ऑफ द फॉलोइंग पैरामीट्रिक फंक्शन। ठीक है, हमें पैरामीट्रिक फंक्शन दे दिए जाएंगे और उनके थ्रू हमने dy बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव फाइंड करना है। ठीक है, इसका सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ जो पता होनी चाहिए कि जब हम लोग चेन रूल कर रहे थे तो उसके अंदर हमारे पास किस टाइप का फंक्शन होता था, जैसे y इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x। इस तरह का जब क्वेश्चन आता था तो हम क्या करते थे कि जो अंदर वाली चीज़ होती थी उसको u के इक्वल लिखते थे, x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x, और बाकी को हम y के इक्वल रख देते थे, स्क्वायर रूट ऑफ u। उसके बाद हम क्या करते थे कि इसका सेपरेटली डेरिवेटिव ले लेते थे du बाई डी एक्स, और इसका अलग से डेरिवेटिव ले लेते थे dy बाई डी यू। जो आगे होता है उसकी रिस्पेक्ट से लेते हैं, ये मैं काफ़ी दफ़ा बता चुकी हूँ। ठीक है, अब सेम इसी तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है, इन पैरामीट्रिक फंक्शंस को भी सॉल्व करना है। ठीक है, देखें अब पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होते हैं, इसके लिए आपको ये भी पता होना ज़रूरी है। पैरामीट्रिक फंक्शन वो होते हैं जिसमें थर्ड कोई अननोन वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पर थीटा है या कोई और टी वेरिएबल आ जाएगा, एक्स और वाई के अलावा कोई और जो थर्ड वेरिएबल आ जाए उसको हम पैरामीट्रिक फंक्शन बोल देंगे। ठीक है, अब मैं जो बात पहले बता रही थी वो ये है कि जब हम लोग तब क्या करते थे, अंदर वाली चीज़ को यू के इक्वल रखते थे। ठीक है, यहाँ पर हमें पहले ही दोनों सेपरेटली दे दिए गए हैं, समझो कि हमें यहाँ से स्टेप हमें दे दिया, अब हमने इससे आगे जाना है। ठीक है, यानी x और y दे दिया है, इन दोनों का इसकी रिस्पेक्ट के थ्रू जो भी आगे जिस रिस्पेक्ट से जा रहा है इसका डेरिवेटिव लेके फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करना है। ठीक है, उसके लिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। उसके लिए मैं सबसे पहले इसको रेज कर देती हूँ। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले हमने इस टर्म को देखना है, x इज़ इक्वल टू थीटा प्लस 1 ओवर थीटा। ठीक है, सबसे पहले तो हमने ज़रा इसको डेरिवेटिव वाली फॉर्म में ले लेना है। हम लिख सकते हैं थीटा प्लस थीटा के ऊपर -1। ठीक है, अब हमने डेरिवेटिव यहाँ पर क्या लेना है, x का डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू, इक्वल के आगे हमारे पास कौन सा वेरिएबल है, थीटा, तो यहाँ पर हम थीटा की रिस्पेक्ट से वेरिएबल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जब हम थीटा की रिस्पेक्ट से वेरिएबल ले रहे हैं तो थीटा का फिर उस टाइम पर डेरिवेटिव क्या होगा, 1, क्योंकि हम जब हमारे पास नीचे dy बाई डी एक्स होता था, नीचे जब dx होता था तो हम x के रिस्पेक्ट से लेते थे, तो जहाँ जहाँ x आता था वहाँ हम 1 डेरिवेटिव लिखते थे। अब यहाँ पर हम थीटा के रिस्पेक्ट से लिख रहे हैं तो यहाँ पर अब जहाँ जहाँ डेरिवेटिव हमने लेना है थीटा का तो वो 1 आएगा। ठीक है, प्लस बल्कि अब हम यहाँ पर पावर रूल लगेगा, ये -1 साइड पर आएगा और पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, -1 डी एक्स बाई डी थीटा इज़ इक्वल टू 1 माइनस 1 थीटा -2। ठीक है, जो कि हम अब इस माइनस पावर को नीचे लेके जाके पॉजिटिव कर देंगे, हम लिख देंगे 1 ओवर थीटा स्क्वायर। ठीक है, अगर थोड़ा सा भी इसको और सॉल्व हम करना चाहें तो हम लिख सकते हैं डी एक्स ओवर डी थीटा इज़ इक्वल टू, यहाँ पर हम क्या ले सकते हैं, हम यहाँ पर ले सकते हैं एलसीएम थीटा स्क्वायर का, तो थीटा स्क्वायर -1, ये हमारे पास क्या आ गया, डी एक्स ओवर डी थीटा। अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, डी वाई डेरिवेटिव ऑफ y डिवाइडेड बाय डी थीटा, क्योंकि आगे हमारे पास थीटा की रिस्पेक्ट से है। अब यहाँ पर थीटा क्या आ जाएगा, 1, और 1 जो है वो कांस्टेंट है तो इसका आ जाएगा डेरिवेटिव 0। ठीक है, तो हमारे पास dy बाई डी थीटा क्या आ गया, 1। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप क्या था कि हमने फार्मूला बना के चेन रूल का जैसे फार्मूला बनाते हैं वैसे बनाकर लगाना है। ठीक है, हमने फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू। ठीक है, हमने अब कैसे फार्मूला बनाना है, हमारा dy बाई डी एक्स आना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम इसको इस तरह लिखें dy बाई डी थीटा डॉट डी थीटा ओवर डी एक्स, देखें अब ये फार्मूला बना के आपको कैसे पता चलेगा कि आपका फार्मूला ठीक है या नहीं, तो आपने क्या करना है, आपने देखना है कि यहाँ डी थीटा और यहाँ डी थीटा यहाँ कोई और वेरिएबल भी हो सकता है, वो दोनों जब कटेंगे तो हमारे पास जो पीछे रहेगा वो ये वाला होना चाहिए, दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ पर देखें तो डी थीटा से कटेगा तो पीछे डी वाई बाई डी एक्स रहेगा, वही वाली वैल्यू। ठीक है, तो यानी हमारा यहाँ पर फॉर्मूला ठीक है। ठीक है, अब सिंपली क्या करना है, फॉर्मूले में पुट कर देना है। सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा, वो क्या है हमारे पास 1 मल्टीप्लाई बाय डी थीटा ओवर डी एक्स, ये हमारे पास डी एक्स ओवर डी थीटा है, तो डी थीटा ओवर डी एक्स फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1, थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर -1। तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ जाएगा,
थीटा स्क्वायर ओवर थीटा स्क्वायर माइनस 1। ये हमारे पास है dy बाई डी एक्स। हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स यहाँ पर इक्वेशंस आई हैं, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, फर्स्ट वाली को हमने इसका डेरिवेटिव लेना है डी एक्स बाई, अब किस रिस्पेक्ट से लेंगे, पहले हमारे पास इक्वल के आगे थीटा था, यहाँ पर इक्वल के आगे कौन सी टर्म ज़्यादा है, वो है कौन सा वेरिएबल है, वो है टी, तो हम टी के रिस्पेक्ट से लेंगे। यहाँ पर अब ए जो है वो एक साइड पर आ जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है। जैसे हमारे पास 2t होता है तो 2 कांस्टेंट होता है, ये साइड पर आता है और हम डेरिवेटिव किसका ले लेते हैं, t का, ठीक है। सेम वैसे ही हमने यहाँ पर भी क्या करना है कि a साइड पर रखना है और 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर का डेरिवेटिव लेना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर ये क्वोशंट फॉर्म में है, तो यहाँ पर जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्वोशंट रूल लगा कर लेंगे, ठीक है। तो मैं डायरेक्टली क्वोशंट रूल लगाऊंगी, जी ऑफ एक्स, नीचे वाली टर्म जी ऑफ एक्स होती है, ऊपर वाली एफ ऑफ एक्स, ठीक है। जी ऑफ एक्स एफ डैश एक्स, ऊपर वाली टर्म का डेरिवेटिव आएगा माइनस 2t, जी ऑफ एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स ओवर जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। डी एक्स ओवर डी टी, ये ए साइड पर ही रहेगा, हम सिर्फ इस चीज़ को सॉल्व करेंगे, इतनी चीज़ को, ठीक है। अब ये माइनस 2t अंदर मल्टीप्लाई जब हुआ तो आ जाएगा माइनस 2t माइनस 2t क्यूब माइनस 2t माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब डिवाइडेड बाय, ये ज़रा ब्रैकेट इतनी बना लेते हैं हम, ठीक है, 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर, डी एक्स बाई डी टी इज़ इक्वल टू ए। यहाँ पर अब अगर कुछ कट रहा है तो वो काट देंगे, माइनस 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब से कट गया, पीछे रह गया माइनस 2t जो कि हो गया माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर, और ये अंदर जब मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4at ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने फाइंड कर लिया यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी। अब हमने फाइंड क्या करना है, डी वाई बाई डी टी, यहाँ पर भी टी की रिस्पेक्ट से है, ठीक है। अब ये वाई है हमारे पास, डी वाई बाई डी टी जब हम फाइंड करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि क्वोशंट फॉर्म में है वाई, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या लगेगा, क्वोशंट रूल, ठीक है। तो डायरेक्टली लगा दूंगी जी ऑफ एक्स एफ डैश एक्स, टू बी कॉन्स्टेंट है, टू बी आ जाएगा और t जो है वो उसका डेरिवेटिव 1 होता है, जी ऑफ एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स, नीचे वाली टर्म का डेरिवेटिव 2t डिवाइडेड बाय जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी इज इक्वल टू, अब यहाँ पर 2b भी अंदर मल्टीप्लाई होगा 2t भी, तो 2b प्लस 2bt स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4bt स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर, डी वाई बाई डी टी इज़ इक्वल टू, यहाँ पर ये दोनों सॉल्व होंगे, 2b प्लस माइनस माइनस, ठीक है, और 4 में से 2 माइनस किया तो पीछे रह गया 2bt स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई जो कर सकते हैं वो कर सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर 2 कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा 2b कॉमन आ जाएगा बल्कि, ठीक है, 2b कॉमन आया, अंदर आ गया 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गई, डी वाई बाई डी टी। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यू को यूज़ करके हम फार्मूला में अप्लाई करेंगे। अब यहाँ पर हमारे पास डी एक्स बाई डी टी ये आ गया और डी वाई बाई डी टी ये आ गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है, ठीक है। डी वाई बाई डी एक्स का फाइंड करने के लिए क्या हमारे पास फार्मूला लगेगा, वो बनाएंगे, वो बनेगा डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स, ठीक है, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट से अब ये डी टी से कटेगा तो डी वाई बाई डी एक्स रहेगा और वो हमारा इसके इक्वल है, इसका मतलब है हमारा फार्मूला बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सिंपली उसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है, डी वाई बाई डी टी हमारे पास क्या है, ये इसको पुट करेंगे 2b 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर डॉट यानी मल्टीप्लाई डी टी ओवर डी एक्स, यहाँ पर हमने डी एक्स ओवर डी टी फाइंड किया, डी टी ओवर डी एक्स का मतलब क्या है, डी एक्स का मतलब है इसका उलट हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर ओवर माइनस 4at, ठीक है। तो अब हम डी टी ओवर एक्स डी एक्स को हम यहाँ पुट कर देंगे, 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर ओवर माइनस 4at, यहाँ पर ये वाली चीज़ इससे कट जाएगी, पीछे रह गया
यहाँ पर 2 2 2 ज़ा 4, ठीक है। dy बाई डी एक्स हमारे पास क्या आ गया, b1 माइनस टी स्क्वायर ओवर माइनस 2at, ये हमारा आ गया dy बाई डी एक्स। ये एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि है प्रूव दैट y dy बाई डी एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू 0 इफ़ आगे हमें x और y की टर्म्स दे दी हैं, ठीक है। अब हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि ये वाली जो चीज़ है ये x के इक्वल है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, वो है dy बाई डी एक्स। फिर हमारे पास जो dy बाई डी एक्स आएगा उसको हम y से मल्टीप्लाई करेंगे, y वाली वैल्यू से, ठीक है, प्लस कर देंगे फिर इस x वाली वैल्यू से। अगर वो सारी टर्म इक्वल आ जाएगी 0 के तो इट्स मीन कि ये प्रूव हो गया कि ये ट्रू है, ठीक है। तो अब सबसे पहले क्या करना है, हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करने के लिए हमें इन दोनों टर्म्स का चेन रूल लगाकर हमें इन दोनों टर्म्स को सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले एक्स वाली टर्म को देख लेते हैं, ठीक है, डी एक्स बाई डी टी, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट से है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्वेश्चन रूल लग रहा है क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन फॉर्म में है, तो वो आ जाएगा जी ऑफ एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स ओवर जी ऑफ एक्स का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर डी एक्स बाई डी टी ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस टू टी क्यूब माइनस 2t माइनस माइनस प्लस 2t क्यूब ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। डी एक्स बाई डी टी इज़ इक्वल टू माइनस 2t क्यूब प्लस 2t क्यूब से कट गया, पीछे रह गया माइनस 4t ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और हमें आगे जाकर डी टी बाई डी एक्स की ज़रूरत पड़ेगी फॉर्मूले में, तो हम पहले ही फाइंड कर लेते हैं 1 प्लस टी स्क्वायर ओवर माइनस 4t, ठीक है, ये आ गया। दूसरी तरफ हमने डी वाई बाई डी टी फाइंड करना है, डी वाई बाई डी टी, इसमें भी ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है तो यहाँ पर भी क्वेश्चन रूल लगेगा जी ऑफ एक्स एफ डैश एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स जी डैश एक्स ओवर जी ऑफ एक्स का स्क्वायर। यहाँ पर सिंपली मैंने क्वेश्चन रूल डायरेक्टली लगा दिया। ये क्वेश्चन रूल अगर आपको नहीं आता तो आप मेरी पिछली वीडियोस को देखकर समझ सकते हैं, ठीक है। अब 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा 2 प्लस 2t स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर। यहाँ पर अब ये दोनों सॉल्व हो सकते हैं, डी वाई बाई डी टी हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 2t स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर, ठीक है। अब हमने डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। डी वाई बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू क्या फार्मूला बनेगा, डी वाई बाई डी टी डॉट डी टी बाई डी एक्स, ठीक है। अब डी वाई बाई डी टी हमारे पास क्या है, ये यहाँ से हम बल्कि 2 कॉमन भी ले सकते हैं तो अंदर रह जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले इस चीज़ को हम यहाँ पर लिख देंगे ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर होल का स्क्वायर डॉट डी टी बाई डी एक्स, ये वाली वैल्यू को डालेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है, 1 प्लस टी, यहाँ पर जी ऑफ एक्स का स्क्वायर आना है, ठीक है। यहाँ पर एक गलती थी मेरी, होल का स्क्वायर, तो यहाँ पर भी होल का स्क्वायर ओवर माइनस 4t, ठीक है। ये इससे कट गया, पीछे रह गया ये 2 से कट 4 से कटा तो पीछे 2 रह गया। तो अब हमारा डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर माइनस 2t, ये हमारे पास आ गया डी वाई बाई डी एक्स। अब मैं इसको रेस करके आगे करूँगी तो उसमें क्या करेंगे, हम डी वाई बाई डी एक्स को y से मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें प्लस कर देंगे x को। अगर तो वो 0 के इक्वल आ गया तो इट्स मीन कि ये ट्रू है, नहीं तो नॉट प्रूव्ड, ओके। तो अब मैं इसको रेस करके नेक्स्ट आगे काम करवाती हूँ। अब यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हमारा ये आ गया, हमने इसको क्या करना है y से मल्टीप्लाई कराना है। y हमारे पास क्या है, y हमारे पास है ये, ठीक है, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे 2t प्लस 1 ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर डॉट 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 2t, यहाँ पर 2t से कट जाएगा, पीछे रह जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया y डी वाई बाई डी एक्स। इतनी चीज़ हमारी सॉल्व होगी। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, प्लस x कर देना है, y डी वाई बाई डी एक्स प्लस x हमारे पास क्या है, सबसे पहले तो इस चीज़ को लिख लेते हैं जो हमारे पास आई है y डी वाई बाई डी एक्स, ये वाली, इसमें प्लस कर देना है x हमारे पास क्या है 1 माइनस टी स्क्वायर ओवर 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पर एक और यहाँ पर इसके साथ माइनस भी था जो मैंने पहले नहीं लिखा, ठीक है, माइनस
इसके साथ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब ये वाली टर्म है माइनस वाली और ये वाली टर्म है प्लस वाली, तो माइनस वाली टर्म प्लस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएगी, तो हमारे पास वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। ये जो माइनस था ये आप मेरे पहले देखेंगे तो वो साथ माइनस लगा था, लेकिन मैं साथ लगाना भूल गई थी, ठीक है। तो अब ये हमारा आंसर 0 आ गया, इट्स मीन ये प्रूव्ड है। आई होप कि आपको पैरामीट्रिक इक्वेशंस के डेरिवेटिव भी लेने आगे होंगे, और अगर कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाएं जो पैरामीट्रिक फॉर्म में हो और उनको प्रूव करना हो तो वो भी सॉल्व करना आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को हम करेंगे अगली वीडियो में, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।